क्या दहशतगर्दी सिर्फ हथियारों से जन्म लेती है, या महफूज पनाहगाहों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है? और क्या दहशतगर्दी सरहदों की परवाह करती है? दोस्तों, बात यह नहीं है कि दहशतगर्दी आती कहाँ से है। बात यह है कि दहशतगर्दी को जाने कौन नहीं देता। बात यह है कि दहशतगर्दी को रहने कौन देता है। अगर आपको खतरा पता है और उस खतरे के बावजूद आपके पास अथॉरिटी भी है उसको रोकने की, और फिर भी अगर आप कुछ नहीं करते, तो फिर ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये फिर आपकी चॉइस है, और आप इससे फिर कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे, अगर आप उसे छुटकारा हासिल करना ही नहीं चाहते। हाँ जी, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की, और अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान की तरफ से बढ़ते हुए टेररिज्म की, और उससे रिलेटेड पाकिस्तान के इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। दोस्तों, बेसिकली तो अफ़गानिस्तान का गुस्सा जो हमारे साथ है वो ड्यूरेंट लाइन को लेकर है। अफ़गानिस्तान कहता है कि हमारी फ्री मूवमेंट होनी चाहिए ड्यूरेंट लाइन के इस पार और उस पार। हम जब चाहें हम आ जा सकें, हम जब चाहें इंटर हो सकें पाकिस्तान में, और जब चाहें हम वापस आ जाएं अफ़गानिस्तान में। अब मसला ये है कि एक स्टेट होती है, तो एक स्टेट की जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उस टेरिटरी में, जिस भी टेरिटरी की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई लोग होने चाहिए रहने वाले। उसके बाद उसकी एक कंक्रीट बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर वो लोग रह रहे होंगे, एक मखसूस उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। और उसके अंदर एक सेंट्रल यूनिट होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो उसको चलाएगी। ये 3 कंपोनेंट हैं एक स्टेट के। पाकिस्तान आज़ाद हुआ एज ए स्टेट, एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो जब वो आज़ाद हुआ है तो उसकी डिमार्केशन जो है, उसकी बाउंड्री है, वो उसका हक है और वो उसने बनाना है। जब उसको ही वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या उसको अपनी जो सोवरेनिटी है उसको कंफर्म नहीं करेगा, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसको कैसे मानेंगी? अब ये तो सिंपल सी चीज़ है कि ये पाकिस्तान की बाउंड्री है और पाकिस्तान ने शुरू से इसको कंसिडर किया है। अब मसला ये है कि 1893 में ये ड्यूरेंट लाइन की जो है ये डिमार्केशन हुई थी, और ये ब्रिटिश और जो अफगान किंग थे उस वक्त अब्दुर्रहमान, उनके दरमियान ये मुआहदा हो गया था 1893 में, और इसको डिमार्केशन समझा गया ब्रिटिश इंडिया की एक, यानी कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान इसको एक डिमार्केशन समझा गया। और 1893 के बाद 3 दफ़ा इसको रीअफर्म किया गया अफगानिस्तान के थ्रू ब्रिटिश के साथ। इसको बार बार माना गया कि ये डिमार्केशन है, ये इंटरनेशनल डिमार्केशन है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, इधर ब्रिटिश इंडिया है, इधर अफगानिस्तान है। वो किस तरह माना गया? 1919 में ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, 1921 में काबुल एग्रीमेंट, एंड 1930 में रीअफर्मेशन ऑफ काबुल एग्रीमेंट। ये 3 एग्रीमेंट्स हैं जिसके अंदर इस चीज़ को तस्लीम किया गया कि ब्रिटिश इंडिया है और ये अफगानिस्तान। फिर जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है 1267 जो 1999 में पास हुई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी इस चीज़ को माना गया कि ये जो है ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री है और इसको जो है इंटरनेशनल बाउंड्री समझा जाए। जो वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़, वो ये कहती है कि जब आपने एक, आपके जो एंसेस्टर्स थे या आपके जो आबा अजदाद थे, उन्होंने जो बाउंड्री फाइनल की है, या जो जो उन्होंने डिमार्केशन की है, उसको आप अपहोल्ड करेंगे, उसको आप लेके चलेंगे। तो अगर ये ना करेंगे तो पाकिस्तान उसकी खिलाफ वर्जी करता है, जो कि वो भी काबिल कबूल नहीं होती। एज अगर आपको इंटरनेशनल दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो ये बातें ठीक नहीं होती। तो वहाँ से भी पाकिस्तान को जो है ना ये हक मिलता है कि वो अपनी बाउंड्री को संभाले। और फिर अफगानिस्तान भी, जब बात आती है वीज़े की, जब बात आती है ट्रेड की, तो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर किया जाता है। आप अगर उसको इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं कंसीडर कर रहे तो पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े क्यों लगवा रहे हो आप? ठीक है, उसको सारे जो है ना मकासद आप पूरे करते हैं। एक जो प्रोटोकॉल होता है इंटरनेशनल बाउंड्री का, वो सारे आप फॉलो करते हैं, मगर आप उसको मानते नहीं हैं।
बात सिर्फ इतनी सी है कि जो है कुछ उनके मतलब रहने वाले यहाँ होंगे, कुछ उनके रहने वाले वहाँ होंगे, और 1893 से पहले वो जो है ना आते जाते होंगे। तो अब उसको जो है ना वो जब से ये इसको फेंस वगैरह लगाई है, एक इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो एक मुल्क का हक होता है, और उस इंटरनल सिक्योरिटी में वो फेंस लगाएं या वो कुछ भी करें, जिस तरह वो चाहें अपने बॉर्डर्स को मजबूत करें, ये उसका हक होता है उस कंट्री का। और पाकिस्तान का भी ये हक है कि वो उस बाउंड्री को सिक्योर करे। अब जब से ये सिक्योर किया है उन्होंने, और जब से फेंस लगानी शुरू की है, तो फिर वो जो है फिर से जो है ना प्रॉब्लम्स हो गई और ये सारे कहानी शुरू होने लगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में एक मसला चलता रहा था। मसला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, और बात सिर्फ इतनी थी कि पाकिस्तान के कंसर्न्स थे कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है वो मिलिटेंट्स के लिए यूज़ हो रही है, और जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की सरहदें महफूज नहीं है। यही बात होती रही और चलती रही। बात सारी वहीं आके रुक जाती थी कि आप पाकिस्तान ये बात मनवाना चाहता था कि आप अपने कंट्री से मिलिटेंसी को ख़त्म करें, और अफ़गानिस्तान कहता था कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने अफ़गानिस्तान के ये सारे दावे रद्द कर दिए हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अफ़गानिस्तान बहुत से लीथल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का घर रहा है, और 20 और मोर देन 20 लीथल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मोर देन 20 टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो अफ़गानिस्तान को अपना घर कहते हैं। मज़ीद ये है कि वो इस बारे में ख़ुद भी क्लियर नहीं है, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट या अफ़गानिस्तान की जो रूलिंग एलीट है या रूलिंग पावर है, वो इस बारे में ख़ुद भी क्लियर नहीं है कि जब टेररिज्म या मिलिटेंसी की बात की जाए तो इस बारे में उनको क्या करना चाहिए। इस बात से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है दोस्तों, कि जो अफ़गानिस्तान का क्लेम है कि हमारे पास इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर रही, या हमारा मुल्क जो है वो बहुत पुरअमन कंट्री है, ये चीज़ जो है क्रेडिबल अब नहीं रहती। इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो क्लेम अफ़गानिस्तान बहुत अरसे से कर रहा था, और पाकिस्तान के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स में ये बात होती रही है। अब ये बात पाकिस्तान भी मनवाता था, बोलता था इस बात को, मगर वो लोग नहीं मानते थे। मगर अब जब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी मुस्तनद इदारा जब इस चीज़ को कह रहा है, जब ये बात कर रहा है, और वो उनका मकसद है कि हम एविडेंस बेस्ड ये बात कर रहे हैं, तो फिर इस बारे में दो राय नहीं रह जाती हैं कि आपका एक फ्लॉ है, और अगर एक मसला है तो आपको उसको हल की तरफ जाना चाहिए। आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि उसको आप डिनाई करते रहें कि ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर जब ये बातें इनके साथ चल रही थी, तो लड़ाई भी हुई, दोनों तरफ से अटैक्स भी हुए, डायलॉग्स भी हुए, फेल हो गए, और जो कंट्रीज़ बीच में पड़े थे, या जो कंट्रीज़ चाहते थे कि ये मसला हल हो जाए, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ में लड़ाई रहना, क्योंकि पहले ये हमारा फ्रंट इंडिया के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, या हमें जो है ना वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, तो दूसरा फ्रंट भी हमारा जो है ख़राब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की भी ये कोशिश थी, उन्होंने डायलॉग्स भी किए, मगर उसका भी कोई खातिर ख्वा हमें फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है अफ़गानिस्तान का मुकम्मल डिनायल था कि हमारे पास इस तरह का कोई सीन ही नहीं है। तो ये अभी तक मसला अटका हुआ है, और अभी तक इसका कोई खातिर का सलूशन नहीं निकल पाया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नॉलेजेबल चीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, ताकि आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकूँ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।